हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का मॉडल क्वेश्चन बैंक का आंसर करने वाले हैं, जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2022 पार्ट 1 एग्जाम के लिए। उसी का हम लोग आंसर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का आंसर करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का आंसर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इससे पहले हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का भी 300 कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर करा चुका हूँ, तो उसका भी लिंक, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं उस दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 1600 ईस्वी में डैश ने ब्रिटिश मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन चार्टर के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया, जिसके फलस्वरूप भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। तो किसके? महारानी एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, महारानी एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का बोला कि 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने डैश के दरबार में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर भेजा। तो किसके? जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सर आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 54। टॉपने प्रारंभिक सिद्धांतों ने डैश को यूरोप का सबसे लोकप्रिय बुद्धिजीवी बना दिया है। तो किसे? न्यूटन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, न्यूटन। अगला क्वेश्चन नंबर 55। अधिकार याचिका को किसने हस्ताक्षरित किया था? अधिकार याचिका को किसने हस्ताक्षरित किया था? तो चार्ल्स प्रथम ने। ऑप्शन नंबर हो जाए राइट, चार्ल्स प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 56। किस ब्रिटिश सम्राट ने एक्विंटिन से विवाह किया था? किस ब्रिटिश सम्राट ने एक्विंटिन से विवाह किया था? किसने? हेनरी द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर हो जाए राइट, 56 का ऑप्शन नंबर है हेनरी द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 57। किस एकमात्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी? किस एकमात्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी? तो किससे हुई थी? स्पेंसर पर्सवेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर है स्पेंसर पर्सवेल। अगला क्वेश्चन नंबर 58। किस ब्रिटिश सम्राट की शौचालय में मृत्यु हुई थी? किस ब्रिटिश सम्राट की शौचालय में मृत्यु हुई थी? तो किसका? जॉर्ज द्वितीय की। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट, जॉर्ज द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 59। 1642 में आरंभ हुए इंग्लिश गृह युद्ध के समय किस सम्राट का शासन था? तो किसका शासन था? चार्ल्स प्रथम का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चार्ल्स प्रथम। और क्वेश्चन नंबर 60। इंग्लैंड का गृह युद्ध मुख्यतः किसके बीच था? इंग्लैंड का गृह युद्ध मुख्यतः किसके बीच था? तो राजशाही और संसद शाही के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, राजशाही और संसद शाही के बीच था। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61। इंग्लैंड का गृह युद्ध एक मिथ्या नाम है क्योंकि, बोल रहा है कि इंग्लैंड का गृह युद्ध एक मिथ्या नाम है क्योंकि इसमें स्कॉट और आयरिश शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, इसमें स्कॉट और आयरिश शामिल थे। देखिए हम ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे, यदि हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हम आंसर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अक्सर का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें स्कॉट और आयरिश शामिल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 62। ओलिवर क्रावेल की सत्ता का उदय किस पर आधारित था? ओलिवर क्रावेल की सत्ता का उदय किस पर आधारित था? तो सैन्य शक्ति पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैन्य शक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 63। ओलिवर क्रामवेल किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आया था? ओलिवर क्रामवेल किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आया था? तो कहाँ से आया था? कृषक समुदाय से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, कृषक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 64। किस इतिहासकार ने इंग्लैंड के गृह युद्ध को धर्मयुद्ध बताया है? किस इतिहासकार ने इंग्लैंड के गृह युद्ध को धर्मयुद्ध बताया है? तो किसने बताया है? जॉन मॉर्लिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जॉन मॉर्लिन। अगला क्वेश्चन नंबर 65। किस वर्ष में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी? किस वर्ष में चार्ल्स प्रथम फांसी दी गई थी? तो 1649 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1649।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, चार्ल्स प्रथम ने कितने वर्षों तक बिना संसद शासन किया था? चार्ल्स प्रथम ने कितने वर्षों तक बिना संसद शासन किया था? तो 11 वर्षों तक किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 11 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 67, चार्ल्स डिकेंस की ऐतिहासिक रचना बर्नबी रिड्ज, चार्ल्स डिकेंस की ऐतिहासिक रचना बर्नबी रिड्ज किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? किस पर है? 1780 का गॉर्डन दांगा। किस पर आधारित है? 1780 का गॉर्डन दांगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, किस देश में क्रामवेल की छवि खुशार के रूप में हुई थी? किस देश में क्रामवेल की छवि खुखार के रूप में हुई थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जॉर्ज तृतीय कब इंग्लैंड का राजा बना? जॉर्ज तृतीय कब इंग्लैंड का राजा बना? तो कब बना था? 1760 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1760। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, जॉर्ज तृतीय किस खानदान से संबंधित था? जॉर्ज तृतीय किस खानदान से संबंधित था? तो हैनोवेरियन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हैनोवेरियन है। 70 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किसने जॉर्ज तृतीय को सारा लेनोक्स और मेरी चेरियट से रिश्ता खत्म करने के लिए राजी किया गया? तो किससे किया गया? विलियम पिटबारा को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विलियम पिटबारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, जॉर्ज तृतीय को कितनी संतान थी? जॉर्ज तृतीय को कितनी संतान थी? तो 15 संतान थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में कौन सी क्रांति हुई थी? जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में कौन सी क्रांति हुई थथी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 1768 में जॉर्ज तृतीय ने किस अकादमी की स्थापना की थी? 1768 में जॉर्ज तृतीय ने किस अकादमी की स्थापना की? तो किसका किया था? रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 74 का ऑप्शन नंबर बी, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, रोमन कैथोलिकों के लिए कौन पूर्ण नागरिक अधिकार चाहता था और किसे जॉर्ज तृतीय के द्वारा 1801 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? तो किसे किया गया मजबूर? विलियम पिट द यंगर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विलियम पिट द यंगर। क्वेश्चन नंबर 76, जॉर्ज तृतीय के आग्रह पर किस अधिनियम को पारित किया गया? जॉर्ज तृतीय के आग्रह पर किस अधिनियम को पारित किया गया? तो शाही विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, शाही विवाह अधिनियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, 4 जुलाई 1776 को कौन महत्वपूर्ण घटना हुई? 4 जुलाई 1776 को कौन महत्वपूर्ण घटना घटी? तो कौन सी घटना घटी? अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 1801 में जॉर्ज तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई? तो कौन सी उपाधि दी गई? फ्रांस का सम्राट बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, फ्रांस का सम्राट। अगला क्वेश्चन 79, महारानी विक्टोरिया किसकी उत्तराधिकारी थी? महारानी विक्टोरिया किसकी उत्तराधिकारिणी थी? तो कौन सा हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम चतुर्थ। किसकी थी? विलियम चतुर्थ। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1887 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1887। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए क्वेश्चन नंबर 81, महारानी विक्टोरिया कब भारत की समाग्री बनी? महारानी विक्टोरिया कब भारत की समाग्री बनी? तो कब बनी थी? 1887 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1887। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ऑक्सफोर्ड आंदोलन मूलतः एक डैश था? ऑक्सफोर्ड आंदोलन मूलतः एक क्या था? तो क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ऑक्सफोर्ड आंदोलन डैश द्वारा आरंभ किया गया है? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा।
अगला क्वेश्चन नंबर 84, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? तो जैडियन ड्रूड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, किसने लिखा कि यदि ईश्वर नहीं है तो उसका आविष्कार आवश्यक है? किसने लिखा है कि यदि ईश्वर नहीं है तो उसका आविष्कार आवश्यक है? तो किसने लिखा था? वॉल्टेयर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वॉल्टेयर। अगला क्वेश्चन 86, चार्ल्स डिकेंस के पात्र सामान्यतः डैश है? चार्ल्स डिकेंस के पात्र सामान्यतः डैश है, तो क्या है? गोल मटोल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोल मटोल। अगला क्वेश्चन नंबर 87, चार्ल्स डिकेंस की कहानी ए टेल ऑफ टू सिटीज में जिन शहरों का जिक्र है वे है लंदन एवं पेरिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, लंदन एवं पेरिस। अगला क्वेश्चन 88, किस ब्रिटिश सम्राट ने महारानी विक्टोरिया की जगह ली? किस ब्रिटिश सम्राट ने महारानी विक्टोरिया की जगह ली? तो एडवर्ड सप्तम ने ले लिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 88 का ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड सप्तम। अगला क्वेश्चन नंबर 89, किस डैश के युद्ध में रिचर्ड तृतीय को परास्त कर हेनरी सप्तम इंग्लैंड का राजा बना? तो कौन से युद्ध में? वोसवर्थ के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, वोसवर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 90, ट्यूडर सम्राट हेनरी सप्तम की माता कौन थी? मार्गरेट ब्यूफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, मार्गरेट ब्यूफोर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 91, हेनरी अष्टम का बड़ा भाई जिसकी किशोरावस्था में मृत्यु हो गई थी का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? आर्थर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, आर्थर। अगला क्वेश्चन नंबर 92, हेनरी अष्टम के पहली शादी की विफलता की क्या वजह थी? तो क्या वजह थी? कैथरीन राजा को मारने का षड्यंत्र कर रही थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 92 का 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93, एलिजाबेथ प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो क्या हो जाएगा? स्वीडन के राजा एरिक 14वां को से। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुडले से। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस डुडले। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 94, क्लीवेस की एन ने किससे विवाह किया था? तो हेनरी अष्टम से किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 95 को देखिए, वार ऑफ रोजेज के अधिक युद्धों के समय राजा कौन था? तो हेनरी सप्तम था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हेनरी सप्तम। अगला क्वेश्चन नंबर 96, 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के साथ ट्यूडर राजवंश की समाप्ति हुई और स्कॉटलैंड का राजा जेम्स षष्ठ राजगद्दी पर बैठा। जेम्स प्रथम के नाम से इंग्लैंड का पहला स्टुअर्ट राजा बना। इस सम्राट का एलिजाबेथ से क्या रिश्ता था? तो चचेरा भाई का रिश्ता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97, अपने अंतिम वर्षों में जेम्स प्रथम को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं ने घेर लिया। वह किस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त था? तो कौन सी बीमारी से ग्रस्त था? तो स्क्रोफुला से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, स्क्रोफुला बीमारी से। अगला क्वेश्चन 98, 1640 के दशक में जब इंग्लैंड विद्रोह और गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, सामाजिक न्याय के लिए किस समूह ने आवाज़ उठाई? तो किस समूह उठाई था? तो पार्लियामेंट्स ने आवाज़ उठाई थी, पार्लियामेंट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 और आज क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, युद्ध में पराजित होने के बाद राजद्रोह के आरोप में 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स को कहाँ फांसी दी गई? युद्ध में पराजित होने के बाद राजद्रोह के आरोप में 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स को कहाँ फांसी दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी? व्हाइट हॉल में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, व्हाइट हॉल। और लास्ट क्वेश्चन 100, चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के बाद ब्रिटेन में ओलिवर क्रावेल ने गणतंत्रात्मक सरकार स्थापित की। क्रोवेल की उपाधि क्या थी? तो लॉर्ड प्रोटेक्टर उपाधि थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 100 तक का आंसर देखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।